नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग के फसल के बारे में कि हम मूंग के फसल की पैदावार अच्छे से कैसे लें और हम उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, आज हम जिस रसायन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट्रोजन स्पोर पोटाश यानी कि NPK। किसान साथियों, अगर आप अपनी फसल में NPK का छिड़काव करते हैं तो आपको फसल की पैदावार में अंतर ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप सही समय पर इसका छिड़काव करते हैं तो आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, हम बात करते हैं कि हमें NPK का स्प्रे कब कब करना चाहिए। किसान साथियों, हमें NPK का पहले स्प्रे जब हमारी मूंग 22 से 26 दिनों के बीच हो तब कर देना चाहिए। इस समय हमें NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि मूंग की ये अवस्था बढ़वार की अवस्था होती है। अगर आप इस समय स्प्रे करते हैं तो मूंग की फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी। किसान साथियों, NPK का प्रयोग आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। किसान साथियों, अगर हम दूसरे स्प्रे की बात करें कि हमें NPK का दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए और कौन से NPK का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि हमें दूसरे बार NPK का प्रयोग जब हमारी मूंग 30 से 40 दिन के बीच में हो तब करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी मूंग में 5 से 10% फूल आ जाते हैं। अगर आप इस समय NPK का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में फूल अच्छे से आएंगे। किसान साथियों, इस समय हमें NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस समय मूंग में स्पोर और पोटाश की बहुत ही आवश्यकता होती है। स्पोर और पोटाश अगर उसे सही समय पर मिलेगा तो 100% आपको पैदावार में बढ़ोतरी नज़र आएगी। किसान साथियों, इस स्प्रे का प्रयोग हमें 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। किसान साथियों, अगर हम NPK के तीसरे स्प्रे की बात करें तो हमें NPK 0050, जिसमें नाइट्रोजन 0%, स्पोर 0% और पोटाश 50 होता है, वह डालना चाहिए। NPK 0050 भी हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। ये हमें तब डालना चाहिए जब हमारी फसल में 90% फूल आ जाए। किसान साथियों, अगर आप NPK का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में 100% पैदावार में बढ़ोतरी नज़र आएगी। किसान साथियों, ये ध्यान दें कि आपके खेत में नमी हो तब आप इस रसायन का प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा दोगुना मिलेगा। अगर आप सही तरीके से इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और पैदावार आपकी बहुत अच्छी होगी। किसान साथियों, अगर आप इसके साथ कोई अन्य केमिकल जैसे इल्ली वगैरह का प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।